लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द चला तुम्हें नियामत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله सालिया बहुत अच्छा लगा चल के आए सुख में। हाँ तो चलने की आदत है आपको पहले नहीं से? नहीं नहीं अभी चले। हाँ या तो चलते अभी चले अब आदत है अब चलो तो प्रैक्टिस हो चल। कितना फायदा हो सकता है आज जो शुरू करी हाँ फायदा हुआ इंशाल्लाह फायदा हुआ इंशाल्लाह बहुत फायदा हुआ इंशाल्लाह। तो अच्छा आप हुआ। तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा चले हैं हाँ। तो यहाँ पर तकलीफ वगैरह हुई आपको कोई? नहीं 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 माशाल्लाह अच्छा हुआ तो बिल्कुल अब आप बिल्कुल हर दिन चलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलेंगे। हमसे बरकत हो हमें यहाँ पर हज कैंप पर आकर रहे हमें बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हमारे को लग रहा है। हम हज सफ़र के लिए जा रहे हैं हमारा सफ़र मुकम्मल तौर फुल फरमाए। तो पैदल चलना चाहिए ये बात यहाँ पर पैदल तो हमें इसीलिए हमें पैदल जाके आए। हाँ। 2 किलोमीटर जाकर आए इधर अभी आके इधर आके बहुत अच्छा और आज ऐसा एहसास हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज में जाना और उसके लिए एक मुशक्क़त और इसकी तैयारी क्या होती है और किस लेवल से हम लोग को तैयार होना है मिजाजन भी जिस्मानी तौर पर भी अपने मेंटली भी वी हैव टू प्रिपेयर और उसी तरीके से करके और इंशाल्लाह खुद भी चलना है और उसको फैसिलिटेट दूसरों के लिए भी करना है। दूसरों के लिए आगे आड़े नहीं आना है बल्कि दूसरों के लिए और फैसिलिटेट करते चलना है। यही मेरा एक मैसेज है आज के लिए। और कोई सवाल है? ज़रूरी था ये इस तरह का ये बहुत ज़रूरी था। हत्ता कि मैं काफ़ी दिनों से लगभग 15-20 दिनों से ये इंतज़ार कर रहा था कि अभी तक कुछ ऐसी इनिशिएटिव होनी चाहिए जिसमें सब साथी सारे भाई बहन हमारे सब एक साथ आएँ और कुछ ऐसा इवेंट हो ताकि एक माहौल बने एक फ़िज़ा बने और ये मैसेज दूसरों तक भी कम्युनिकेट हो थोड़ा कैस्केड हो ये मैसेज। तो जिन्होंने भी इंतज़ामिया ने इसका इंतज़ाम किया है मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया माशाल्लाह और अल्लाह ताला से उन सब के लिए हक़ में दुआ करूँगा इंशाल्लाह और आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। साहब कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ लिंगराजपुरम से हाँ। और यहाँ पर हज का ये देखने के लिए। हाँ। आप हज पर जा रहे हैं? जी हाँ, हाँ। जा रहा। तो जैसा कि बताया गया है कि वॉकिंग होना चाहिए हर दिन पैदल चलना चाहिए ताकि वहाँ पर आपको आसानी हो। ज़रूर वो तो ज़रूर है लेकिन हमें भी जितना हो सके वो टच ना कर सकेंगे। हाँ। तो ज़्यादा तो नहीं होता नहीं ना। हो सकता। हाँ। लेकिन फिर भी चलना चाहिए। चलना तो जरूरी है। तो आज आप चले तो आपको कोई तकलीफ थकावट? नहीं है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ तो इंडिया के अंदर पहली टाइम जैसा चेयरमैन साहब बोले हैं वाक़तन का जो प्रोग्राम शुरू करे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी जो शुरू करे है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और पूरे हज हम पूरे जोश के साथ पूरे इखलास के साथ जो है मतलब अभी बोले ना चेयरमैन साहब अभी से जो है तैयारी शुरू कर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह यहाँ से आगाज़ होगा इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये जो है वाक़तन का प्रोग्राम सब जगह इंशाल्लाह चेयरमैन हमारे CEO साहब की हिदायत पर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि भाई एक ही आवाज़ के ऊपर जो हज कमेटी के मिनिस्टर रहीम खान साहब और टीपू साहब जो चेयरमैन हैं और हमारे CEO साहब सरफराज खान साहब और ख़ास करके हज के मौके पर हर एक का ख्याल रखते हैं हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब उनके एक आवाज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हज कमेटी ने मिलकर जो हाजियाँ निकल रहे हैं इस बार सफ़र पे उन लोगों को एक मैसेज दिए कि भाई आज वाक़तन का प्रोग्राम है आप उसमें शिरकत करो। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हैं तो इससे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अपने आप को फ़िट रखें। तो इसके साथ साथ हमारा और चेयरमैन साहब का थोड़ा और हमारे CEO साहब का थोड़ा ताउन और रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में और इसको
बड़े पैमाने पे किया जाएगा और फिटनेस के लिए हर एक ध्यान भी खींच सकते हैं। और जैसे हमारे सीओ साहब बोल रहे हैं जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भी बीच से यहीं से सीओ साहब भी और चेयरमैन साहब हर एक जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं कर्नाटक से, उनके नंबर्स पूरे कवर नंबर सब हैं, उनको ये हज कमेटी के ज़रिए से ही एक उनको मैसेज दे दें कि भाई आज इससे पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू करो, ताकि 20-25 दिन का जो उनका फिटनेस रहेगा उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हज में मिलेगा। हर एक भी ये चाहता है कि भाई पूरे अरकान पूरे करके आएँ, हमारा हज कबूल हो। तो वो नीयत से अगर से जाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप का ख्याल रखें और फिटनेस का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया। हमने देखा कि पानी का इंतज़ाम और अब नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है, सब इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब और सीओ साहब और मिनिस्टर साहब हज कमेटी के और पूरे मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो वाकतान कर जो लोग थक कर आएंगे, मैं चाहता था कि भी टिप्पू साहब को बोलकर चाय के बजाय गुलकस दो बोल के, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जाने से पहले ही चाय का इंतज़ाम करके दिए थे। अभी नाश्ते का भी इंतज़ाम है, मैं चाहता हूँ कि पूरे नाश्ता करके फारिग होकर जाएँ। शुक्रिया। देखिए ये एक बेहतरीन क्या कहते हैं एक एग्ज़ाम्पल है हाजियों को कि जब हज को जा रहे हैं तो फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि अभी 1-2 हाजी लोग गिर गए चलने में, क्योंकि उनको ताकत नहीं थी इसलिए नहीं गिरे, वो नीचे मतलब कदम नीचे गए, कुछ पत्थर था। तो जब आदमी चलता है तो वॉकिंग के साथ अपना नज़र हर जगह रखना चाहिए, नीचे ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होगा जब आप लोगों में चलते हैं तो कोई आदमी गिर जाता है तो इतना क्राउड होता है कि आदमी उन पर खुंदरते चले जाते हैं। तो इस लोगों में इस चीज़ में लोगों को ट्रेनिंग इसमें मिलती है। तो हम हाजी से सबको ये वाकतान जो है इंशाल्लाह इसके बाद हम हर साल करने की कोशिश करेंगे कि ये वाकतान रहे। हर हाजी को मतलब चलने में क्या दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से इधर एक 25 से 30% हाजी ही चलते होंगे हर दिन, बाकी के लोग नहीं चलते होंगे। तो इसमें एक बेहतरीन एक हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और अपने हमारे जो नमाज का अरकान ही एक क्रिया योगा की तरह है। जो नमाज की जो हम लोग नमाज जो करते हैं वो क्रिया योगा है। तो उसमें क्या है इंसान की जो है बेहतरीन फिटनेस रहती है, तो उसके साथ वर्जिश होती है, तो उसके साथ चलेंगे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये सेहत रहेगी हाजियों की। तो इसके लिए हम उनको हिदायत करते हैं कि इसके बाद भी ये लोग है ना हर दिन जब तक इनका फ़्लाइट है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह चले। और हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़े फिजियोथेरेपी से भी बताएंगे, थोड़े जब तकलीफ़ें होते हैं कि जब कैच होता है तो उसको कैसे रिलीव करना है, खुद क्योंकि अकेले रहते हैं, तो इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसका भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के जब हज कैंप के टाइम पे लोगों को भी वो भी हम ट्रेनिंग देने की कोशिश उसमें करेंगे। और ये बहुत ही आज का जो माहौल और आज के जो अटेंडेंस थी हाजियों की बहुत बेहतरीन थी रही। तो ये है कि हर हाजी सीरियस है कि आप करना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि जब आप ट्रेनिंग जाएंगे तो आप उनको भी हिदायत करें उधर के लोगों को कि वो भी है ना कोई स्टेडियम में हाजियों को 2-3 किलोमीटर चलने की एक वाकतान करके एक आदत सी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूर फ़ायदा होगा हाजियों को। रोज़ाना कितने किलोमीटर चलना चाहिए? 2 से 3 किलोमीटर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन ये होगा ही होगा। बिल्कुल। हज की तारीख में यानी कि सफ़र हज की तारीख में पहली मरतबा वाकाथॉन का इनेकाद किया गया है, कैसे ये तैयारी रही, किसकी हिदायत पर ये काम हुआ? ये हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू हुआ, हमारे सेंट्रल हज कमेटी की ये हिदायत थी कि करना बोल के, और हमारे क़ाइद जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम ख़ान साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, ये पूरे हमको हमारे मेंबर्स जितने भी हैं हज कमेटी मेंबर्स, मेरे साथ हमारे मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, ये पूरे मिलके हम तय किए कि ये इस बार फर्स्ट टाइम हम करेंगे। क्योंकि पिछले मरतबा आप लोग बखूबी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से मुज़दलिफ़ा में, आरफात में और मीना के टेंटों में जब जमरात को पत्थर मारने जाते हैं उस मौके पे पूरा बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से भी ठीक से चल नहीं पाए, पूरे अरकान पूरे नहीं हो पाए। इसलिए ये हम पूरे ये कलेक्टिव डिसीजन था और हमारे स्टेट के हमारे लीडर्स भी पूरे एनकरेज किए ये करो फर्स्ट टाइम अच्छा रहेगा बोल के। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब रहा फंक्शन। आज हमारे ज़मीर साहब कुछ अर्जेंट उनका कुछ दूसरा एंगेजमेंट रहने की बुनियाद पर आ नहीं पाए। हमारे रहीम खान साहब आए थे, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, हमारे पूरे मेंबरान, पूरे इसमें हमारे मंसूर सेंट्रल के कैंडिडेट जनाब मंसूर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो पूरे इसमें शिरकत की। तो काफ़ी जोश और खरोश का माहौल यहाँ पर खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला जी। हज की तैयारी शुरू हो चुकी है जी, ये देख रहे हैं आप हज की ऑलरेडी तैयार, आज से ही हमारी हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका नाम ही जोश। जी जोश, माशाल्लाह।
तो क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये काम होगा? अब ये हम तो बेंगलुरु में शुरू किए हैं, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे कल से शुरू होंगे, बिदर गुलबर्गा से भी शुरू होंगे। तो अभी हम हमारे मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ हम मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस तरीके से करना वो भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। शुक्रिया।